जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आ चुका और परवेज़ लाई साहब जो हैं उनको वो क्या कहते हैं, वज़ीर आला का कलमदान जो है वो सौंप दिया गया। देखिए, कुछ चीज़ें जो हैं वो ज़िंदगी में आपने देखी होंगी कि बहुत सारे लोग आपको ऐसे नज़र आए होंगे कि जो शाह से ज़्यादा भी शाह के वो क्या कहते हैं फर्मा बरदार बनने की कोशिश करते हैं। ये जो ऐसे लोग जो हैं वो हमेशा, अगर वो किसी ख़ानदान में मौजूद हों तो वो ख़ानदान की तबाही में अपना भरपूर किरदार अदा करते हैं, और अगर ऐसे लोग जो हैं वो किसी मुल्क में हों तो वो मुल्क की तबाही में भी अपना पूरा पूरा किरदार अदा करते हैं। देखिए, बात यह है कि मुझे चीफ़ जस्टिस साहब का वो जुमला जो है वो बड़ा पसंद आया उस दिन। जो है, देखिए, इस वक्त जो है वो हम फ़ैसले के ऊपर बात कर सकते हैं क्योंकि फ़ैसला जो है वो अब एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर बात की जा सकती है। हाँ, ड्यूरिंग द जिस वक्त उसमें ऊपर बहस वगैरह चल रही थी उस वक्त हमने भी इस मौजू पर कोई बात नहीं की, अब हम करेंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस बात का सामने आना कि जी हम फ़ैसला जो है वो ज़मीर के मुताबिक करेंगे। देखिए, फ़ैसले जो है ना वो जो जजेस हजरात होते हैं ना वो ज़मीर के मुताबिक नहीं करते। उसकी वजह यह है कि देखिए, ज़मीर तो बाज़ औक़ात कुछ और भी कहता है, लेकिन आपने फ़ैसला करना होता है फैक्ट्स एंड फिगर्स की बुनियाद के ऊपर। ये आपने अक्सर देखा होगा कि वो क्या कहते हैं कि कानून अंधा होता है। उसकी वजह क्या है? मेरे ख्याल में तो कानून को अंधे होने के साथ साथ कानून को गूंगा भी होना चाहिए। गूंगा मैं इसलिए कहूँगा कि जजेस जो हैं वो नहीं बोलते, उनके फ़ैसले बोला करते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से जो वकील थे, गवर्नमेंट से मुराद मैं बात कर रहा हूँ पंजाब की तरफ से, इरफान कादिर साहब, मैं ज़ाती तौर पर उनके काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन पर मैं उनसे इख्तलाफ रखता हूँ, लेकिन मुझे इफ्तिखार चौधरी साहब का वो दौर याद है कि जिसमें वो साहब जो हैं वो उन्होंने गंडासा उठाया हुआ था और वो बस सबकी जो वो क्या कहते हैं गर्दनें जो हैं वो कलम करते चले जा रहे थे। तो ये वाहिद आदमी था, ये मैं इरफान कादिर साहब की बात कर रहा हूँ। ये वाहिद साहब थे कि जिनकी मैंने प्रोसीडिंग्स जो हैं या इनके बयानात और इनके काफ़ी सारी चीज़ों को मैंने बड़ी डिटेल्स के साथ स्टडी किया, जिसको कहते हैं ना कि एक ऐसा बंदा कि जिसके पास नॉलेज भी हो और उसके साथ साथ उसमें हौसला भी हो। तो ये मैं इरफान कादिर साहब को उनमें शुमार करता। अली ज़फ़र साहब बड़े अच्छे लॉयर हैं, मैं बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन सिर्फ बात करने का मकसद ये है कि देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है इस ममलकत खुदादाद के अंदर, ये कोई ज़रूरी नहीं है, और इसमें वो क्या कहते हैं कि शायद कोई अचंभे की बात ना हो कि आपको किसी दिन कोई ऐसा फ़ैसला जो है वो सामने आ जाए कि जिसकी आपको समझ भी ना आए। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, उसकी वजह यह है कि जो पटिशन दाखिल की गई थी वो की गई थी कि सर देखिए, डिप्टी स्पीकर ने जो रूलिंग दी है वो खिलाफ कानून कह लें, खिलाफ आइन कह लें, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस के ख़िलाफ़ कह लें, ये थी सिंपल जो है वो एप्लीकेशन एक। और भाई आगे आपने अगर फ़ैसला देना था तो सरकार आपने सिर्फ उस रूलिंग का फ़ैसला देना था, आप वो 4 कदम आगे छलांग क्यों लगा गए? आप उसको कहते हैं कि ठीक है जी, ये हम इसको जो है वो काला दम करार दे रहे हैं, बट दैट्स इट। फिर चीज़ जो है वो वापस जाती है असम्बली के पास और मामलात जो है वो पाया तकमील की तरफ पहुँचते। हकीकत ये है कि जिस पार्टी की पोजीशन किसी भी ऐवान के अंदर, चाहे वो आप सेनेट कह लीजिए, प्रोविंशियल असम्बलीज़ कह लीजिए, नेशनल असम्बलीज़ कह लीजिए, इसका एहतराम होना चाहिए। अगर पीटीआई जो है वो काफली के साथ मिलकर पंजाब में एक हुकूमत बनाना चाहती थी तो ये उसका जमहूरी हक था। देखिए, सकूते ढाका से भी नहीं सीखा गया। जब तक इस मुल्क के अंदर जमहूरियत का एहतराम नहीं होगा, जब तक जिसकी सीट्स ज़्यादा हैं उसको गवर्नमेंट बनाने की दावत नहीं दी जाएगी, तब तक आपको इस किस्म के बहुत सारे ब्लंडर्स जो हैं वो नज़र आते रहेंगे। कोई ज़रूरत नहीं थी मुख्तलिफ़ किस्म के लेटर्स निकालने की, शायद किसी ने किसी से बदला लेने के लिए सारी की सारी हरकतें फरमाई हैं, लेकिन इस सारे मामले के अंदर अगर नुकसान हुआ है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान का हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने भी हद से तजावुज़ फरमाते हुए जो चीज़ नहीं, जिसका फ़ैसला नहीं भी मांगा गया था वो भी उन्होंने बढ़ चढ़ कर दिया।
ان کو بھی اپنی حدود کے اندر رہتے ہوئے کچھ چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. یہ مملکت خدا داد ہے، آپ کے بچوں نے یہی رہنا ہے. میرے پاس تو ٹھیک ہے، میں تو باہر بیٹھا ہوں، مجھے کیا فرق پڑتا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنا نہ سوچئے، آنے والی نسلوں کا سوچئے. یہ نہ ہو کہ آپ کے کیے گئے فیصلوں کی قیمت آپ کی نسلوں کو ادا کرنی پڑے، اور یقیناً ادا کرنا پڑتی ہے. وہ کیا کہتے ہیں، میرے استاد صاحب اکثر ایک بات جو ہے وہ بتایا کرتے تھے کہ کانٹے بوئے ببول کے تو آم کہاں سے کھائیں، جو بوئیں گے آنے والی نسلیں وہی کاٹیں گے. اللہ حافظ.